बहुत सारे यूथ ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे मैन एंड वुमेन्स ने सालों से मुझसे क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मैं आज इस वीडियो में दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर हम अन्य भाषा नहीं बोलते, हमारे पास टंग्स नहीं है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल इस बात पर बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के वरदानों में एक वरदान अन्य भाषा है और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे वो वरदान मिला है। मैं कई बार जब पर्सनल प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर से विनती करता हूं कि मुझे वो लैंग्वेज दे और मैं उसमें बात करता हूं। बट कई सारे लोग इन दिनों में जिनके पास अन्य भाषा नहीं है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। मैंने कोई गिनती तो नहीं रखी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जब से मैं प्रभु में आया हूं आज तक हजारों लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक कि मैं जब सेमिनार्स लेता हूँ। आई वॉज इन दिल्ली, 3 महीना पहले मैं दिल्ली में था और उसके बाद मैं पंजाब गया था, उससे पहले मैं उड़ीसा में था। तो बहुत सारे यूथ जब मीटिंग पूरी हो जाती है तो ये सवाल लेके मेरे पास आते हैं और हो सकता है आपके अंदर भी ये सवाल हो कि ब्रदर मुझे टंग्स नहीं है, मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूँ। और कई सारे लोग ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आपके पास अन्य भाषा भी नहीं है। मैं आपको एक ऑसम थिंग बताता हूँ, मेरे कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं बोल पाते। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, पर मैंने ये देखा है कि जो लोग नहीं बोलते या जिनके पास ये वरदान नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं एक दूसरे की। जब वो देखते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स कह रहा है तो वो वर्ड्स खुद भी कहते हैं। इट्स रॉन्ग। कई लोग कहते हैं अन्य भाषा सिखाओ। अन्य भाषा सिखाने की चीज नहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा है जब वो आत्मा से सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए तब वे बोलने लग गए। इट्स नॉट अपॉन यू, ये आपके ऊपर नहीं है, ये परमेश्वर बुलवाता है, ये अननोन थिंग है। मैंने कलीसिया के अंदर कई लोगों को देखा कि उनके पास अन्य भाषा नहीं है, लेकिन मैंने उनके अंदर एक चीज देखी, उनके अंदर बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। उन्हें लोगों ने गालियां दी हैं लेकिन उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया उनको। लोगों ने उनकी चुगलियां मारी लेकिन उन्होंने कभी जाके उनसे फाइट नहीं किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स मैंने उनके अंदर देखे हैं जो मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस में नहीं देखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को वरदानों से भरूंगा, लेकिन मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताता हूं। बाइबल में कहां मेंशन नहीं है कि यीशु ने कभी अन्य भाषा में बात की थी। मैं इस बात पर भी बिलीव नहीं करता कि अगर यीशु ने अन्य भाषा बात नहीं की थी तो मैं भी इसको रिजेक्ट करूं, क्योंकि पॉल के लेटर्स में लिखा गया है कि यस, ये एक वरदान है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जो अन्य भाषा बोलते हैं सिर्फ उनके पास ही पवित्र आत्मा है। मैं आपको बाइबल में ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा पाने से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस के घर के अंदर जब पाकरू उतरा तब वे भविष्यवाणियां करने लगे, टंग्स में बातें करने लगे, अन्य भाषा बोलने लग गए। तो कई सारे जो लोग हैं वो दूसरों को डिस्करेज करते हैं। प्लीज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चाहे आप कहां से भी मुझे देख रहे हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, दिल्ली से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, या आप मुझे भारत के बाहर से क्यों न देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, वो अकेला है जो उसका बेटा है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, जिनके पास भी ये ईमान है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके पास पवित्र आत्मा है। और जैसे जैसे हम इस बिलीव में चल के खुदावन के करीब जाते हैं, वो हमें भरता है और एक दिन हम अन्य भाषा में बात करना स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, आजकल इशू ये है 9 साल के बच्चों ने भी यूट्यूब पे प्रीचिंग करना स्टार्ट की है, जिन्हें बाइबल का ABCD भी नहीं पता है और वो जस्ट
कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी क्या भी बोलते रहते हैं, ये है वो है। और बेचारे जो नए नए लोग हैं, जो बेचारे बढ़ ही रहे थे, वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। पॉल भी कहता है कुछ लोगों का नाम लेकर कि यह बोल के भटक गए हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। आपने देखा होगा इन दिनों में एक और टीचिंग आई हुई है जिसका नाम है पूर्वी बिजली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। कुछ चाइनीज लोग, कोरियन लोग आपको दिखाई देंगे जो ये प्रचार कर रहे हैं इन दिनों में कि यीशु आके चला गया है। बड़ी बात है, इनको नहीं लेकर गया है। आजकल ये भी टीचिंग चल रही है। आप और लोग भी देखेंगे जिनका नाम है इन दिनों में जहोवा विटनेस, वन ऑफ द फॉल्स टीचिंग। मैं आपसे विनती करता हूं, दूर रहिए इन शिक्षाओं से। मैं आपको फिर से कहता हूं, जितने भी लोग रॉन्ग टीचिंग प्रीच कर रहे हैं, मैं आपको फिर से कहता हूं, लोगों से नफरत मत कीजिए। रोमन कैथलिक लोगों से भी मैं प्यार करता हूं, जो भले ही एक सिद्धांत को एक अलग वे में लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि मरियम को पूजना, मरियम को करना। मैं मरियम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं कि मरियम के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। हम बहन मरियम की, उस माता मरियम की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मैं हमेशा अपने चर्च की बहनों को इनकरेज करता हूं कि देखो खुदा ने उसे कैसे चूज़ किया, जीसस उसके अंदर आया। लेकिन बाइबल कभी नहीं कहती है कि वो खुदावंद है, या बाइबल कभी टीच नहीं करती कि उसके द्वारा खुदा के पास जाओ। ये एक इंसानी सिद्धांत है। हम रोमन कैथलिक लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी टीचिंग वो एक टोटली डिसएग्री। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जहोवा विटनेस लोग जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर आदमी अलग डिनोमिनेशन का है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफरत करें, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर हम प्यार करें तो हम उनकी बातों को भी सुने। कई सारी उनकी टीचिंग्स हैं जो बिल्कुल अनबिब्लिकल, टोटली, जिसका न सर है न पैर है, हम फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, कई सारे लोग ये प्रीच करते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, और जब भी लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैं तो ये क्वेश्चन उनके सामने रखता हूं, आप भी रखिए। ये वर्ड अपने आप में रखिए हमेशा, 2 कोरिन्थियों और उसका ये वर्ड है 1 कोरिन्थियों चैप्टर 12। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये स्क्रीन पर है आपके। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 3। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इट मींस जिससे पवित्र आत्मा मिला है वो कभी भी यीशु के विरुद्ध बात नहीं करेगा। यहां लिखा है कि वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। और उसके बाद सुनिए, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। खुदावन ने एक बार रसूलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने अपने चेलों से पूछा। उन्होंने कहा, कोई तुझे यर्मिया, कोई तुझे ये, कोई तुझे वो, कोई तुझे जॉन द बैप्टिस्ट, कोई तुझे मरे हुओं में से जी उठने वाला कोई कहता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, उनका ईमान था कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप जानते हैं उसके बाद यीशु ने पतरस से क्या कहा? मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। जो भी लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु परमेश्वर का मसीह है, वो उसका बेटा है। आप जानते हैं इतने सारे ईश्वर आज हमारे आसपास दिखते हैं, लेकिन आपने ये बिलीव किया है कि वही खुदा है, वो उसका बेटा है। ये बिलीव आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, ये बिलीव आपका नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज लोगों को डिस्करेज करना बंद कीजिए। लोग ऑलरेडी बेचारे थके हुए हैं। मुझे आज भी पता है कि एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसने बोला मैं चर्च जाना चाहता हूं, मुझे कुछ एड्रेस दो, क्योंकि वो हमारी चर्च से बहुत दूर रहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास कोई चर्च है? तो उससे 4-5 नाम बताए चर्चेस के। और जब मैंने वो चर्चेस की सर्च किया तो कोई कौन था, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको किस चर्च में भेजूं, आखिर कहाँ से राइट टीचिंग मिलेगी। तब मैंने उसको एक चर्च में भेजा, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ पर जीसस के लिए कोई बात ही नहीं हो रही थी, कोई और टॉपिक्स प्रीच हो रहे थे। फिर वो दूसरी में गया,
एक दिन उसने मुझसे पूछा, उसने कहा ब्रदर खुदा एक है, हम इतने बटे हुए क्यों हैं? तब फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक बहुत दूर कलीसिया थी जो मैंने उसको रिकमेंड की थी कि आप वहाँ जाओ। वो बेचारा 2 से ढाई घंटे ट्रैवल करके वहाँ पर जाता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर एक वो व्यक्ति जिसके पास ये बिलीव है, उनके पास पवित्र आत्मा है। इस टीचिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें कि अगर कोई आपको कहता है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और देखिए, हमारी फाइट्स जो हैं किसी के साथ नहीं है। अगर वो कोई और वर्ड कोट करते हैं कि ऐसा लिखा गया है कि जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा तो वे अन्य भाषा बोलने लग गए, ठीक है, मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ, लेकिन इस वचन का क्या? यीशु ने क्या कहा? मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकले गए एक वचन से नहीं, हर वचन से जीवित रहेगा। आपको बाइबल समझने के लिए सिर्फ एक वर्ड की जरूरत नहीं है, आपको सारे वचन समझने पड़ेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं आप में से सिर्फ लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, वो अकेला उसका बेटा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कांग्रेचुलेशंस, परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको पवित्र आत्मा दिया है। अब उसमें बढ़िए, फास्टिंग में जाइए, प्रेयर में जाइए, वर्शिप कीजिए, प्रभु की वचनों को पढ़िए, अपने कलीसिया के अंदर स्ट्रांग लोगों के साथ जो सिर्फ प्रभु की संगति में यहां वहां की बातें नहीं लेकिन वचन की बातें करते हैं, उनके साथ फेलोशिप कीजिए। इस तरह ग्रो कीजिए, अपने खुदावन को पहचानिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत जरूरी है। आइए, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आपको ले जाऊं, मैं उससे पहले बताना चाहता हूं, लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं और मैं चाहता हूं ये अनाउंसमेंट खाली आपकी उन्नति के लिए है। तो प्लीज आप लास्ट तक इसमें बने रहें और मैं अंत में आपके लिए आज प्रेयर भी करूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब इस समय मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। इंग्लिश में जेनेसिस, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो किताब पैदाइश की किताब। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई हमारे सिद्धांत को फॉलो नहीं करता तो जरूरी नहीं है कि हम उनसे नफरत करें। पर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, जितने भी रोमन कैथलिक्स हैं, जितने यहोवा विटनेसेस हैं, या कोई और जो है पूर्वी बिजली वाले, मैं आप सबसे पूछता हूँ, जो आपके लीडर्स ने आपको सिखाया है, क्या वो आपको बाइबल में दिखता है? सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपने आप से पूछिए, क्या बाइबल में लिखा है डोर टू डोर मिनिस्ट्री करने से आपका उद्धार होगा? ये क्वेश्चन यहोवा विटनेस वालों के लिए है। क्या रोमन कैथलिक्स में ऐसा लिखा है कहां पर कि मरियम के थ्रू जाओ? होजरी प्रेयर्स के लिए लिखा है। पूर्वी बिजली जो लोग हैं, आप कहते हैं पॉल ने जो लेटर्स लिखे हैं वो अपने दिमाग से लिखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु चेलों के पैर धो रहा था तो उसने क्या किया? उसने कहा, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है पर अब तुम सह नहीं सकते। आप जानते हो, यीशु जो बातें नहीं बोल पाया उसने वो पॉल के लेटर्स में कही है। मैं आप में से किसके अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आप सबसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बचो, आप उद्धार पाओ। प्लीज मेरी चीजों को पॉजिटिवली लीजिए। जो आपके लीडर्स आपको इन दिनों में सिखा रहे हैं, क्या ये सही है? इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक प्रोटेस्टेंट हूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोग जो प्रीचिंग करते हैं, प्रोटेस्टेंट पास्टर, मैं उनके साथ एग्री नहीं होता हूं। जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कुछ पास्टर्स बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं दसवांश पे, दो नहीं तो कर्ज आएगा, श्राप आएगा।
मैं आपको इस कैमरा के सामने इस वीडियो में कहता हूं, आई एम टोटली डिसएग्री विद देम। दशवांश नहीं देने पे कर्ज आएगा, नहीं दोगे तो बीमारी आएंगी। इवन कुछ प्रचारक कहते हैं कि अगर चर्च 3 दिन अटेंड नहीं की वीकली तो आपका एक्सीडेंट होगा, ये होगा। आर यू सीरियस? आपको पता चल रहा है आप क्या प्रीच कर रहे हो? आप खुदा की नहीं पहचान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को डरा के आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। यीशु ने नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और मैं आने वाले दिनों में जो भी गलत टीचिंग्स इन दिनों में चल रही हैं, ट्रस्ट में, मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा इस चीज़ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जब कुत्ते को कुछ लग जाता है, डॉग को, अगर उसका इलाज नहीं होता ना तो वो पूरा उसका जो उसकी स्किन होती है ना आहिस्ते आहिस्ते निकलती है। मैंने बचपन में ऐसे बहुत सारे डॉग्स देखे थे जिनकी स्किन गायब थी और उनके अंदर के हिस्से दिखते थे। पौलुस एक जगह पे कहता है, ऐसों का वचन सड़े घाव के समान फैलता है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो इस सबको खराब करता है। आइए ये वचन मैं आपके सामने रख के मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करता हूँ। छोटा सा वर्ड है, कोई लंबा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्ड आज बहुत टाइमली नीडेड है हमारे लिए। 34 का 30 इस टाइम आपके स्क्रीन पर है। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिजियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नाश हो जाऊंगा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब में एक चीज आप बहुत ही कॉमन और एक नॉर्मल वे में देख सकते हैं कि इन्होंने हमेशा पक्के मकान नहीं बनाए, ये हमेशा तंबुओं में निवास करते थे। आप इब्राहिम और इसहाक और याकूब की जिंदगी में एक चीज बहुत ही कॉमन देख सकते हैं कि ये कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहे, ये परदेशियों की तरह रहते थे। आजकल जैसे आप देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बड़ी मजबूत हैं और लोगों की इच्छा होती है कि वो इन कंट्रीज में जाके रहें, क्योंकि उनको पता है कि इस कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूके, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में ऐसा होता था कि जब ये घूमते थे तब ये देखते थे कि ये ज़मीन अच्छी है, यहाँ फसल आ सकती है, और वो अपने डेरे खड़े करते थे, वहाँ रहना स्टार्ट करते थे। लेकिन जब वो फिर देखते थे कि यहाँ अकाल आ गया है और अब यहाँ पर आने वाले दिनों में खाना नहीं होगा, तब वो अपने तंबुओं को उखाड़ के आगे चलते थे। ये तीनों जो थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, आप देखिए इनका कभी भी एक ठिकाना नहीं था। कभी ये मिस्र में थे, कभी ये कनान में थे, कभी ये गरार में थे, कभी ये बैतलहम में थे, कभी कहाँ थे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब याकूब ने एक प्लेस पर अपने डेरे खड़े किए थे और बिल्कुल उसके पास में कुछ और भी लोग रहते थे। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था और उसका जो बेटा था उसका नाम था शकेम। आप जानते होंगे याकूब के 12 बेटे थे। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि उसके 12 बेटे तो थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात का नॉलेज रखते हैं कि याकूब की बेटी भी थी जिसका नाम था दीना। जब शकेम ने दीना को देखा तो वो उसे फुसलाकर कहाँ ले गया और उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। बाइबल बताती है, हिंदी में लिखा गया है कि उसने उसको भ्रष्ट कर दिया। इट मीन्स उसने वो काम शादी से पहले जो होता था उसने वो उसको पहले कर दिया। और जब ये बात दीना ने अपने घर में बताई और कहाँ ना कहाँ शकेम भी उसको लाइक करने लगा था और शकेम चाहता था कि दीना और उसकी शादी हो। और ये सारी बातें, ये सारा जो प्रस्ताव था वो याकूब के सामने ले गए। याकूब ने
उन सारी बातों को सुनने के बाद कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप अलग हो और हम अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हम खतना करवाते हैं। और उन्होंने इस बात को मान लिया कि आप अपनी बेटी हमें दो और हम खतना करवाने के लिए भी रेडी हैं। आप जानते हैं, मुझे आज वो स्टोरी याद है जो मुझे इस टाइम पे याद आ रही है। मेरे ऑफिस में एक बहन आई थी जो एक अलग कलीसिया की थी, और वो अपने जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो अपने साथ उसको भी लेकर आई थी। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि ब्रदर, मैं इससे प्यार करती हूँ लेकिन ये खुदा में नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि सिस्टर, बाइबल तो साफ कहती है कि बिलीवर को बिलीवर के साथ मैरिज करनी चाहिए। ये बात अलग है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने समय में दोनों अनबिलीवर्स से मैरिज की, और जब वो प्रभु में एक व्यक्ति आ गया तब उसे ये पता चला कि बिलीवर को बिलीवर से करनी चाहिए, तो अब ये शादी उसको नहीं तोड़नी है, अब उसको वहीं रहना है अनबिलीवर के साथ, अपने स्वभाव के द्वारा उनको जीतना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर शादी से पहले ही ये लड़का प्रभु को नहीं जानता था, और मैंने उनको कहा कि ये तो बाइबल में लिखा गया है कि बिलीवर को बिलीवर से ही मैरिज करनी चाहिए। तो उस बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसको सुन के मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझे कहा, ये बिलीवर होने के लिए रेडी है, ये बैप्टिज्म लेने के लिए भी रेडी है। और उस लड़के ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। आप जानते हैं, आजकल ये भी हो रहा है। खुदा को नहीं जानते हैं, लड़की पाने के लिए बैप्टिज्म लेने को तैयार हैं। ये लोग याकूब के परमेश्वर को भी नहीं जानते हैं, लेकिन खतना करवाने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए, आज बिलीवर की सोच कहां आ गई है। आप जानते हैं, इन लोगों ने कहा याकूब को, हम रेडी हैं। तब याकूब ने यह बात मान ली, लेकिन याकूब ये नहीं जानता था कि उसके लड़के वो इस बात से एग्री नहीं है। और जैसे ये रिश्ता पक्का हो गया, सब अपने अपने घर में चले गए। कुछ समय के बाद आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर कि याकूब के 2 बेटों ने उस नगर में जाके उस बाप को और जिस लड़के ने दीना को भ्रष्ट किया था, उन दोनों को मार दिया। वहां पर काफी लोगों को मार दिया। और जब ये हत्याएं करके वापस आए, तब याकूब ने उनसे ये बात कही, उन लोगों के अंदर तुमने मेरे प्रति नफरत पैदा की है, घृणा। और आप जानते हैं, उसके बाद याकूब कहता है कि अब वो मुझे भी मारेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है अभी आप सभी लोगों से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वचन को पूरा सुन लिया होगा, जो लिखित है, जो लिखा हुआ है। पर अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, सबसे। दीना के साथ व्यभिचार किया गया, दीना को भ्रष्ट किया गया। उसके बाद ये लोग दीना का रिश्ता मांगने के लिए याकूब के पास आए। याकूब मान भी गया, लेकिन उसके भाई गुस्से से भरे हुए थे कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ। और इन भाइयों ने जाके उस बाप, बेटे और शहर के कई लोगों को मार दिया। और जब ये बात याकूब को पता चली, तो याकूब कहता है कि अब उस नगर के लोग मुझसे भी घृणा करेंगे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वहां के लोग याकूब से नफरत करने लग गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या याकूब उस युद्ध में शामिल था? बिल्कुल नहीं। याकूब को तो अंदाजा और नॉलेज तक नहीं था कि उसके बेटे ये करके आए। वो अपने घर में था। आप जानते हो, याकूब के बेटों की वजह से वे लोग याकूब से भी नफरत करने लग गए थे। आप जानते हो, हमारे परमेश्वर को, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता, जो प्रेम है, जो सच्चा चरवाहा है, जो सच्ची दाखलता है, जो जीवन और पुनरुत्थान, जिंदगी की रोटी है। आप जानते हो, आज कई लोग उस पर बिलीव क्यों नहीं करते? क्यों कई लोग उसकी निंदा करते हैं, जबकि उसने हमसे प्रार्थना करवाई है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र ठहराया जाए। आप जानते हो, जैसे याकूब के बेटों के कारण लोग याकूब से नफरत करने लग गए, आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, बहुत बार हम मसीहों की बिहेवियर की वजह से लोग खुदा को गलत समझते हैं। क्रॉस पहनकर हम गालियां निकालते हैं, किसका नाम खराब हो रहा है? बाइबल को एक हाथ में उठा के लोगों को हम ये दिखाते हैं कि हम बिलीवर हैं, लेकिन हम निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के प्रति अपने आप में नफरत रखते हैं। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ अच्छे बिलीवर्स भी हैं, लेकिन उनका क्या जो वचन जानकर भी इस तरह की चाल चलते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप सबको पता है कि आप प्रभु में हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में प्रभु की तरह जिंदगी नहीं जीते हैं, आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? जरा सोचिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रॉस पहन के घूमते हैं और आपके मुंह में टोबैको रहता है, गालियां रहती हैं, नॉनवेज जोक्स रहते हैं, आप जानते हैं आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? अगर आप एक सिस्टर हैं और आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर हैं, स्लीवलेस टॉप्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के आप वहां पर फोटोज डालते हैं, अगले दिन वचन भी शेयर करते हैं, किसका नाम आप खराब कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस कलाम को भूल गए हैं जब प्रभु ने कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग खुदावन को जलाल देंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। इस दुनिया में खुदावन ने आपको और मुझे इसलिए रखा है ताकि हम उसे सही से प्रेजेंट करें। क्या कारण था कि परमेश्वर सबको ये वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, पर उसने मूसा से कहा तू कनान नहीं जाएगा। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उससे ये नहीं कहा कि तूने जो ये लाठी जोर से तूने चट्टान पर मारी है, ये रीजन है कि मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। प्रभु से कहता है, तूने इज़राइल के सामने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। एक मसीह होने के नाते हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ चर्च जाते रहें और दसवांश डालते रहें। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने घर में और अपने जॉब के प्लेस पे और अपने अनकन्वर्टेड रिलेशन जो हमारे जो वो रिश्तेदार हैं जो खुदावन को नहीं जानते हैं, हम उनके सामने उसको कैसे रिवील करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपकी सोच सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका बोलना सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका उठना और बैठना, आपकी ज़िंदगी जो है वो सबके लिए एक मैसेज है। जिस टाइम पे इस बात को याद रखिए, अगर आप हैंडसम हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, याद रखिए कुछ सेकंड्स के लिए लोग ये देखेंगे कि आप कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपकी खूबसूरती नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अब आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया था, अपने आप को अगर मेरा गवाह बनाना चाहते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। लोकल ट्रेन्स में जब हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर देखिए हर व्यक्ति एक सेल्फिश वे में ज़िंदगी जीता है। सब सोचते हैं ये उठे तो मैं बैठ जाऊं। हम नहीं सोचते हैं कि हमारे पास में कोई बूढ़ा अंकल खड़ा हुआ है या एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, लेकिन हम सीट पकड़ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा न कीजिए तो आप बोलोगे नहीं ब्रदर, मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, बॉस ने मुझे चिल्लाया। आप जानते हैं खुदा जानता था कि एक विटनेस बन के रहना आसान नहीं है, इसीलिए उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आप इस अंतिम समय में जब प्रभु का आना लगभग पलक झपकने के दूरी पर आ चुका है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरों की ज़िंदगियाँ झांकना बंद करके अपनी ज़िंदगी झांकिए, खुदावन के सामने जाइए और उसके सामने हाथ फैलाकर पुकारिए उससे कि मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि आप अपने परिवार के अंदर
उन लोगों से भी अच्छा चल पाएं जो आपके लिए अच्छे नहीं चलते। आप जॉब के अंदर भी सेल्फिश लोगों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाएं। यही एक वे है अपने परमेश्वर को सही तरह से प्रेजेंट करने का। अदरवाइज जो याकूब के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। लोग हमारे वजह से हमारे खुदा की बुराइयां करेंगे, जबकि वो इन लड़ाइयों में जो हम करते हैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। बंद करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप जो ये प्रेयर करते हैं उसका नाम पवित्र ठहरे, ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं होनी चाहिए। इट्स बिकेम अवर लाइफस्टाइल, ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जिन भी लोगों को प्रभु आपने आज आईना दिखाया है, ज्योति दी है, मैं इन सब के लिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, इन्हें और मुझे अपनी आत्मा से भर, ताकि हमारे द्वारा आपके नाम को आदर मिले, महिमा मिले, खुदावन जलाल मिल पाए। हमें आशीष दे, हम पर दया कर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को बंद करूं, मैं आपके साथ 2 अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। आप जानते हैं इन दिनों में कोविड-19 जो एक वायरस है हर जगह फैला हुआ है। आप बिलीव नहीं कर सकते जो मैं आपको बता रहा हूं। इन दिनों में ऐसे ऐसे लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं जिनको देखकर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या इन लोगों के घर में भी तकलीफ़ें हैं। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसिया पिछले 7 सालों से विधवाओं और अनाथों के बीच में काम करते हैं, और मैं आप में से हर एक को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करते आए हैं। पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये अब एक ऐसा टाइम है कि जितना भी हम लोग अनाज लेके आ रहे हैं वो पूरा हो जा रहा है। और इन दिनों में हमने ये मिनिस्ट्री पहले से ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, उनके बच्चे बेचारे तकलीफ़ में हैं। मैं आप में से हर एक के लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप इन लोगों तक राशन पहुंचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको चर्च का अकाउंट नंबर भेज देंगे और उसके थ्रू हम राशन की मिनिस्ट्री करेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इन दिनों में जब चर्चेस बंद हैं तो हम लोग इन दिनों में जूम पे हम मिलते हैं। जूम टेक्नोलॉजी जो खुदावन ने इन दिनों में हमें दी है, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार और ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, ये 3 दिन फिक्स टाइम है, 7 to 8:30 हम मिलते हैं। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर आते हैं और जो कुछ वो सीखते हैं उसके नोट्स वो हमें बेचते हैं। ऐसे लोगों को हम डिसाइपलशिप मीटिंग में लेते हैं जो 15 दिन में एक बार होती है। और हमने इन दिनों में मेंटरशिप भी स्टार्ट की है, और अगर आप इन दिनों में उस मेंटरशिप के फॉर्म को चाहते हैं कि हम वो आपको भेजें, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको मेंटरशिप में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो भी वो फॉर्म भी आपको इसी सेम नंबर पे जो हमने अभी पहले दिया आपको मिल जाएगा। और वन मोर थिंग मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने आज के वर्ड से कुछ सीखा हो तो ज़रूर कमेंट करके लिखें, ताकि हम भी उत्साहित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वर्ड ने आपको रियली बहुत ब्लेस्ड किया होगा, और मेरी आपसे विनती है इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जय मसीह की।